देखते हैं हमें मैक्सिमा मिनिमा के अंदर टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने पड़ेंगे। नंबर वन हमें इसमें पढ़ना होता है कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है। नंबर सेकंड इसमें पढ़ना पड़ता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। इसके बाद एब्सोल्यूट के बाद कई बार क्वेश्चन में ग्लोबल भी बोला जा सकता है कि ग्लोबल मैक्सिमा बताइए या ग्लोबल मिनिमा बताइए। इसके बाद आपसे पूछते हैं कि जो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है वो कैसे होंगी। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग समझते हैं इस बात को कि कभी भी अगर आपको बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि फाइंड द लोकल मैक्सिमा मिनिमा, तो इसके अंदर दो चीजें आती हैं। नंबर वन आता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या आता है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है जी। और जो नंबर सेकंड आता है उसका नाम है जी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्या नाम है? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। कभी भी अगर आपको बोले कि मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करो, वो भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा, और या ग्लोबल भी बोल दे, तो इसके लिए एक ही चीज आती है, वो होती है इसका अपना टेस्ट। क्या होता है जिसका अपना टेस्ट। कई बार आपको क्वेश्चन में क्या होगा, इंटरवल गिवन होगा। अगर आपको इंटरवल गिवन है जी ओपन, तो समझ जाइएगा ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात कर रहा है। अगर कई बार आपको बोल रहा होगा वो क्या, क्लोज ब्रैकेट के अंदर, तो आप बिल्कुल क्लियर समझ जाइएगा ये एब्सोल्यूट की बात हो रही है और ग्लोबल की बात हो रही है। ठीक है, तो फटाफट से एक एग्जांपल लेके समझते हैं इस बात को। ठीक है, और इसको समझने से पहले ना हमको समझना पड़ेगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। ध्यान से देखिए, 3x टू द पावर 4, 4x क्यूब। मैंने एक एग्जांपल ले ही लेता हूं एनसीईआरटी का। एग्जांपल नंबर 34 ले लेते हैं। 3x टू द पावर 4 प्लस 4x टू द पावर क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। यस, प्लस 12। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, ये मैं फर्स्ट प्रिंसिपल सिखा रहा हूं आपको, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बेटा। फर्स्ट प्रिंसिपल यार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो अभी बैच हुआ है तो वहां पर वही पढ़ाया है रिवीजन में। तो चल भाई देखते हैं इसको। सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और इतनी तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूं कि आप लोगों को डिफरेंशिएट आ रहा होगा इस पॉइंट पे। तो डिफरेंशिएट क्या आएगा इसका, 12x क्यूब। इसके बाद कितना आ जाएगा जी, 12x स्क्वायर, और यहां से 24x। क्या हमें इतना क्लियर हो गया? अब आपकी जो भी वैल्यू आती है ना डिफरेंशिएट करके, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो भी वैल्यू डिफरेंशिएट करके आती है उसको आपने जीरो के इक्वल रख देना। रख देंगे जीरो के इक्वल। तो भैया जो भी तुम्हारा आ रहा है क्या डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू, आप उसको क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे। ये रख दिया मैंने, डिफरेंशिएट करा हुआ जो वैल्यू था जीरो के इक्वल। अब बहुत क्लियर देखो, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है। 12x यहां से कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। हम आशा करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। बहुत बढ़िया। क्या 12x मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर ये बच गया। अब इसके बाद ध्यान से समझ भाई, अब ना ये अपने आप में एक फैक्टर बन जाएगा। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आप बचपन से करते आ रहे हैं, 9th क्लास से फैक्टर बनाते आ रहे हैं। अब दो कैसे फैक्टर बनाइए कि क्या एक बन जाए, 2 क्लियर। अगर 2x में से एक x माइनस कर दें तो अपना काम हो जाएगा। तो एक फैक्टर 12 है, 12x, एक हो जाएगा x माइनस 1, एक हो जाएगा x प्लस 2। अब आधे बच्चों की यार ये गलती होती है, ये खुद एक फैक्टर है तो इसको जीरो के पास भेज के खत्म नहीं करना। तो एक बार ध्यान से देखिए, इसको अगर मैं जीरो के इक्वल रखता हूं तो मेरे को यहां से वैल्यू क्या मिलने वाली है, x की जीरो। इसको रखता हूं जीरो के इक्वल तो x मिल जाएगा मुझे 1, और इसको रखता हूं तो x मिल जाएगा -2। फर्स्ट प्रिंसिपल में करते, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में करते क्या, डिफरेंशिएट करा, जीरो के इक्वल रखा, जो भी मिला इसे बोलते हैं जी क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट। तीन तीन चीजें बोली जाती हैं, क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट। नंबर लाइन बना लो, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ओके, इसके बाद जो जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इसको यहां पर लाई करवा दीजिए, -2, 0, 1। इज इट ओके? अब बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से करना क्या है हमें, बहुत ध्यान से देखिए। अब आपने क्या करना है, 1 से बड़ी वैल्यू लेनी है, कुछ भी ले लो, 1 से आगे की वैल्यू 2 ले लो, और उस 2 को इस डिफरेंशिएट करी हुई वैल्यू के अंदर पुट करो, यहां पे इसके अंदर। चलो पुट करो। 2 जैसे रखता हूं 24, 1 एंड दिस वट एवर द क्वांटिटी, ये पॉजिटिव आ रही है। समझने का प्रयास करें इसको, बहुत ध्यान से, बहुत तरीके से समझना है। क्या, अगर मैं 1 से कोई बड़ी क्वांटिटी लेता हूं, मैंने 2 लिया है और मैं 2 को यहां रखता हूं, तो 12 × 2 करूंगा तो 24 आएगा। 2 में से 1 माइनस करूंगा तो 1 आएगा, और 2 + 2 मतलब वट एवर द क्वांटिटीज, इज इट पॉजिटिव?
तो अगर ये पॉजिटिव है तो यहां लगा देंगे पॉजिटिव। ओके है जी। अब आपने क्या करना है, 0 और 1 के बीच का कोई नंबर लेना है, तो वो हो जाएगा 0.5। 0.5 को अगर मैं यहां रखता हूं ये पॉजिटिव, लेकिन जैसे 0.5 को मैं 1 से माइनस करूंगा ये एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, तो एंटायर क्वांटिटी शुड बी नेगेटिव। इस बात को समझ भैया, समझो इस बात को, क्या कि अगर 0.5 यहां रखा 1 से लेस करा तो ये आ जाएगी नेगेटिव क्वांटिटी, विच शोज इट इज नेगेटिव। तो इसके बीच में आप कोई भी नंबर लेके देख लीजिएगा, जरूरी नहीं है आप 0.5 लें, आप कुछ भी नंबर ले लीजिए, ये नेगेटिव देगा। इसके बाद अगर मैं 0 और -2 का कोई भी एक नंबर लेता हूं, मैं -1 ले लेता हूं, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये भी नेगेटिव आ जाएगा, एंड इट शुड बी पॉजिटिव। करके देख ले भाई। आप समझो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो, और ये पॉजिटिव ही है, तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये वाला आप चेक कर लेंगे नेगेटिव आएगा। मैं तुमको एक चीज बताऊं, ये एक डिटेल वीडियो नहीं है, ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए बन रहा है, सबके लिए एक रिकैप है, सबके लिए बहुत बढ़िया रिवीजन होगा, लेकिन स्पेशली उन बच्चों के लिए वीडियो बन रहा है जिनको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आता नहीं और उनको एकमात्र तरीके में कम से कम समय के अंदर वो जानना है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होता क्या, और क्वेश्चन आए तो बोर्ड में अटेम्प्ट कैसे करना है। यार इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं वहां पे, कितना सिंपल है देखो, इसको फाइंड करना है वहां पे। हाँ, इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर आपको डिटेल समझनी है तो वो तो बड़ा डिटेल कॉन्सेप्ट है, ग्राफ से समझाया जाता है बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। वो वीडियो अभी फिलहाल देखने के लिए टाइम नहीं है, वो तुम्हारे सिर के ऊपर से निकल जाएगा अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, इसलिए आपको एक वन शॉट दे रहा हूं, इसको देख के चले जाओ, बोर्ड में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, ये मेरी गारंटी है। चलो सामने देखो, अगर तुमको वहां कुछ भी समझना है, वापस आता है बात पे, तो तुम्हें क्या करना है, यहां से एक वेवी कर्व चलाना है और ऐसे कर देना, जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको पॉजिटिव कर दो, और जो नीचे वाला पोर्शन आने वाला है वो उसको नेगेटिव। क्या मतलब है, देखो नेगेटिव नहीं आ रहा, ये ऊपर था कर्व तो ये पोर्शन पॉजिटिव है, ये वाला पोर्शन नीचे है तो देखो नेगेटिव लगा दिया। लेकिन ये वाली कंडीशन सिर्फ 90-95% केस में चलती है, ये तुक्का है, मैं फिर से कह रहा हूं ये तुक्का है, क्योंकि वेवी कर्व बनाने की कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस इस केस में फुलफिल हो रही हैं, तो ये तुक्का है 95% केस वाला, ध्यान रखना भाई इस बात को, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ नहीं से कुछ ही सही, प्रोबेबिलिटी 90%, और बोर्ड पे हमें यकीन है, बोर्ड में आप ये करके आए तो बहुत अच्छे से ये सही हो जाता है, बट 90% चांसेस है, 10% अभी भी है, ये कुछ और आ जाए, तो आप ये करके आ सकते हैं। इसके बाद जरा समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर। अब तुमको क्या बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, लोकल मैक्सिमा क्या, लोकल मिनिमा क्या है, भाई समझ ध्यान से। अगर आप कभी भी क्या कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो आप जिस भी पॉइंट के अंतर्गत ये कार्य कर रहे हैं, क्या मतलब, अगर 1 है और आप ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो भाई इसका मतलब क्या है, लोकल मिनिमा। क्या है ये, लोकल मिनिमा। कौन सा पॉइंट, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि ये क्या होने वाला है, ये 1 होने वाला है। अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा हूं और जिस पॉइंट के थ्रू आ रहा हूं यानी 0, तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या होने वाला है, यहां पे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा वो 0 होने वाला है। अगेन यहां पर एक पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा फिर से आने वाला है। अच्छा, इट शुड बी चेक इन द क्वेश्चन कि यहां पे कुछ कर्व ना दिए हूं, चलो जाने दो, अभी देख लिया जाएगा अपने आप से। तो अगर आप फिर से क्या कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं, तो फिर से क्या हो जाएगा जी, लोकल मिनिमा हो जाएगा। क्या होगा, लोकल मिनिमा -2। अब समझो, जब नेगेटिव से पॉजिटिव तो मिनिमा, पॉजिटिव से नेगेटिव तो मैक्सिमा। अब ये तो तुमको पॉइंट मिले ना, अगर आपसे पूछ रहा है वैल्यू, क्या पूछ रहा है जी, वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है जी, जो भी आपका मैक्सिमम, सपोज करो मैक्सिमम पॉइंट क्या है 0, आपने 0 को उठाकर रख देना फंक्शन के अंदर, और आप जैसे 0 को क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, तो ध्यान से देखिए, 0 × 3 खत्म, 0 × 4 फिनिश, 0 × 12 वाह भाई वाह, सब खत्म। तो क्या बच गया, सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म, जो क्या है जी 12। तो क्या करना गया कि आपने फंक्शन के अंदर 0 पुट करना है, आपको मिल रहा है 12। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है, 12। इस बात को रिपीट कर करके समझते रहिए फटाफट से। अगर आपको निकालनी है मिनिमम वैल्यू, ये डबल है ना भाई, मिनिमम वैल्यू, तो देखो पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, 1, फंक्शन में 1 रख दो, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, करके देख लो भाई। ओके, अब समझने का प्रयास करें, 1 की पावर कुछ ही 1 रहता है, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया है 7।
तो मिनिमम वैल्यू मेरे को 7 मिले, बट देयर इज ना 2 मिनिमम पॉइंट्स, ठीक है। तो 0 एक -2 भी है, तो आप एक और वैल्यू निकालेंगे मिनिमम वैल्यू। वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, आप इसकी फंक्शन की जगह -2 रख दो। -2 रखोगे तो कितना आएगा, ठीक है जी भाई। -2 की पावर 4 कितनी होगी, 16, ठीक है। प्लस 4 इंटू -8, माइनस हट जाएगा, स्क्वायर हो रहा है तो 4 आ जाएगा, ये कितना आएगा जी 12। 48 -32 -24 प्लस 12, हाँ जी 48 और 12 60 हो गया। 32 और 24 कितना हो गया जी, 6 और 5 56, तो 4 आ रहा है। लेट अस चेक द आंसर। आंसर हमारा बिल्कुल ठीक आने वाला है। आप जो भी चेक कर रहे हैं, देखिए यहां जब आपने 1 रखा तो आपको 7 मिल रहा है, बिल्कुल ठीक। और क्या दे रहा है जिसमें, जब आपने 0 रखा तो आपको 12 मिल रहा है, बिल्कुल ठीक। ओके ओके जी, तो आप इसको देख लीजिएगा, ये आपका क्या हो गया जी, फर्स्ट प्रिंसिपल। मैं होप करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करना चाहें, सेकंड प्रिंसिपल से समझना चाहें, उससे पहले मैं आपको एक कंडीशन बता देना चाहता हूं। इसका फटाफट से जो भी स्क्रीनशॉट, वीडियो, फोटो जो भी लेना ले लो यार। हो गया, चलो बाकी देखो। फर्स्ट प्रिंसिपल के 3 मेन जो होते हैं जी स्टेप है। नंबर 1, ये क्रिटिकल पॉइंट है, अगर प्लस से माइनस जाओगे तो क्या दोगे, ये पॉइंट क्या है जी, मैक्सिमा। और इसी पॉइंट को जब आप क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर रख देंगे तो मिल जाएगी आपको मैक्सिमम वैल्यू। दूसरा पॉइंट ये भी होता है जी कि अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो क्या हो रहा है जी, आपको ये दे रहा है मिनिमा। क्या दे रहा है जी, मिनिमा। लेकिन सबसे स्पेशल केस कौन सा है, मान लो ये क्रिटिकल पॉइंट है तुम्हारा, यहां भी नेगेटिव यहां भी नेगेटिव, अब क्या मिलेगा, ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। क्या है ये, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। इस पॉइंट पे ना मैक्सिमम मिलता है ना मिनिमम मिलता है। यहीं पर अगर ये प्लस प्लस हो जाए तो भी क्या होगा, ये इन्फ्लेशन हो जाएगा, ना ही मैक्सिमम मिलेगा ना ही मिनिमम मिलेगा। फटाफट से इसको जो है आप लोग देखिए, इसी क्वेश्चन को सिमिलर क्वेश्चन सेकंड प्रिंसिपल से करते हैं। देखिए फटाफट से सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से क्या करते हैं जी। पहला प्रोसेस सेम है, क्या, डिफरेंशिएट करो, कर दो जी डिफरेंशिएट। कितना आ रहा है करके, 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x। अच्छा, इससे अगला जो स्टेप है वो भी बिल्कुल सेम है, क्या, कि आप इसको डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है। अब वो तो कर दिया आपने, अब आप इसको 0 के इक्वल रख दें। 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, जैसे 0 के इक्वल रखा जाएगा ये हो जाएगा 12x कॉमन निकाल लेता हूं। देखो अभी पीछे करके आओ ये वाला प्रोसेस, तो आप वहां से देखिए, और ये फैक्टर भी बन जाएंगे। फैक्टर क्या क्या होने वाले हैं, यही फैक्टर थे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहां से जो क्रिटिकल पॉइंट है वो आ जाएंगे 0 1 -2। अब जो आपने डिफरेंशिएट करके फंक्शन निकाला है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करना। मैं ना इसी को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको ये थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाएगा तो वो बेटर है। उसी को क्या करना है, दोबारा से डेरिवेटिव क्या कर देना, डिफरेंशिएट अगेन, दोबारा उसी टर्म को डिफरेंशिएट कर दो। तो कितना आ जाएगा, 36x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 24। अब आपको एक एक करके पॉइंट रखने शुरू करना है। तो पहले मैं क्या रखने वाला हूं, मैं 0 रख दूंगा, जो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे ये वाले। जैसे ही 0 रखूंगा, ये क्या आ रहा है जी, ये तो खत्म हो गया, -24। अब समझने का प्रयास करिएगा, जब भी आपका डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा आएगा तो ये होगा मैक्सिमा। क्या होगा, मैक्सिमा। लेकिन अगर यही डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा आएगा तो ये होगा मिनिमा। याद रहेगा, ये उल्टा होता है, ध्यान रखना। लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमम, ग्रेटर देन होगा तो मिनिमम। तो पॉइंट 0 क्या दे रहा है जी, 0 हमें दे रहा है जी मैक्सिमा, बिकॉज ये क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है 0 से।
इसके बाद क्या रखना है आपने, 1 रख देना। 1 रखूंगा किसमें, डिफरेंशिएट करी हुई वैल्यू के अंदर, यानी इसके अंदर। ये 36 आ जाएगा, ये पॉजिटिव है तो क्या दे रहा है, मिनिमा। बहुत सही। अब क्या रखना है भाई, -2। चार, 2 का स्क्वायर, 4 × 36 कितना होगा, ध्यान से देखिए। 4 इंटू अगर मैं ये करता हूं तो इज इट इक्वल टू 4 6 24, 4 3 12, 13 14, 144 आ रहा है। और ये कितना आ रहा है जी, -48 और -24 कितना हो जाएगा, -48 -24 62, 62 हो रहा है। क्या आ रहा है, 62 72। अगर आप इसमें से 72 भी लेस कर दें तो भी ये क्वांटिटी क्या रहने वाली है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब मिनिमा। तो असल में ये जो पॉइंट है, क्या 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 पॉइंट भैया, 0 क्या दे रहा है, 0 में दे रहा है मैक्सिमा। क्या दे रहा है, मैक्सिमा। 1 क्या दे रहा है, मिनिमा। -2 भी क्या दे रहा है, मिनिमा। अब ये पॉइंट है, अब तुम्हें वैल्यूज निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए देखो, पॉइंट निकालने के लिए डिफरेंशिएट करी हुई वैल्यू में रखना है, और वैल्यू निकालने के लिए खुद फंक्शन में उठा के रख देना। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, 0 रखने वाले हैं। जैसे मैं उठा के 0 कहां पर रखूंगा, फंक्शन के अंदर, तो कितना आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ 12 आने वाला। अगर मैं 1 रखता हूं, क्या रखता हूं, 1, ध्यान से देखना, 1 रखा तो कितना आ गया, 3 + 4 - 12 + 12, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, 7। यानी 1 रखा तो हमें मिनिमम पॉइंट क्या, मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, 7। और यहीं पर अगर मैं क्या रखता हूं जी, -2, -2 का पावर 4 कितना होगा, +16 + 4 × -8, और स्क्वायर कर रहा हूं -2 का, ध्यान से देखो, -2 का स्क्वायर कितना होगा, +4। देखो यार, एक चीज को ना समझने की कोशिश करना, वो बात मैं आपको रुक जो बताता हूं, 1 मिनट। वो क्या है, उसको जरा समझने की कोशिश करो। वो ये है कि आप ना ये एक्सपेक्ट मत करो कि अभी ये चीज भी सॉल्व हो, समझ रहे भाई, थोड़ा सच है, कड़वा है, लेकिन सच है। क्या, इसको वैल्यू को ना खुद रख के देखो और सॉल्व करो कॉपी पे। ये राधा माँ का सत्संग नहीं चल रहा आस्था चैनल पे, तुम्हें क्या करना है, कॉपी पेन उठाना है, पढ़ना है, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं, 1 शॉट है भाई। इसको देख ले, मैं तुझे कह रहा हूं, तेरे क्वेश्चन हो जाएंगे बोर्ड में। कुछ नहीं करेगा तो भी स्टेप मार्किंग गेन कर लेगा, कुछ तो करेगा यार, तो कॉपी उठा के देख। ये कैंसिल, -32 करेंगे +12 तो 20 आ जाएगा। शायद हमने फर्स्ट प्रिंसिपल में कैलकुलेशन गलत कर दिया, उसको चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारे तीनों के आ गए हैं आंसर। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो के अंदर इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये होता गया, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी अपने सभी भाइयों के पास इसको जो है दबा के शेयर करो यार। पढ़ा है नहीं पढ़ा है, एक रिवीजन तो मिल जाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, सेकंड प्रिंसिपल क्या होता है। मुझे पता है बहुत सारे को बच्चों को पता है, जिसको नहीं पता उसकी हेल्प करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बाद आ रही होगी स्ट्रैटेजी वगैरह। फॉलो इट फास्ट। बाय बाय।